हेलो स्टूडेंट्स, हम जो है 8th क्लास की संस्कृत के 5 चैप्टर्स कर चुके हैं। 1 to 5 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हम जो है ग्रामर सेक्शन स्टार्ट करते हैं। और ग्रामर सेक्शन में हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं? शब्द रूप। क्या करेंगे हम? शब्द रूप। ठीक है, तो देखिए शब्द रूप क्या होते हैं। शब्द रूप तो शब्द रूप है क्या हमारा, जो कि हमारा ग्रामर का जो है हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं आज। शब्द रूप देखिए, शब्दों के ना अलग अलग रूप को हम शब्द रूप कहेंगे। जैसे विभक्ति के आधार पर, वचन के आधार पर, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, तो एक ही शब्द के अलग अलग रूप होंगे, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? शब्द रूप। ठीक है, एक ही शब्द के अलग अलग रूप होंगे विभक्ति के हिसाब से, वचन के हिसाब से, तो उनको हम क्या कह देंगे? शब्द रूप। शब्द रूप जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अजंत और एक होता है हलंत। शब्द रूप दो प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत। अब देखते हैं ये अजंत और हलंत क्या है। अगर हम अजंत की बात करें, जिन शब्दों के अंत में स्वर या अच, आप स्वर बोलिए या फिर अच बोलिए, जिन शब्दों के अंत में स्वर आता हो या अच आता हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? अजंत कहेंगे। जैसे देव, देखिए बोल के देखिए, देव, व अ, बाद में ए की आवाज आ रही है ना, ए क्या है? स्वर है। लता, लता, आ, बाद में किसकी आवाज आई है यहाँ पर? आ की। आ क्या है? एक स्वर है। मुनि, किसकी आवाज आ रही है? छोटी ई की। साधु, किसकी आवाज आ रही है? ऊ, छोटे ऊ की। नदी, किसकी आवाज आ रही है? बड़ी ई की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ऐसे शब्द जिनके अंत में किसका स्वर आ रहा हो, सॉरी किसका जो है साउंड आ रहा हो, किसकी आवाज आ रही हो? स्वर की। जिनके अंत में किसकी आवाज आ रही हो? स्वर की, उनको हम क्या बोलेंगे? अजंत बोलेंगे। ठीक है, सेकंड है हलंत। अभी ऊपर बात करिए, अगर अंत में ना स्वर की आवाज आ रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? अजंत। और व्यंजन को क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। जैसे स्वर को अच कहा जाता है, वैसे व्यंजन को क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। तो जिन शब्दों के अंत में व्यंजन की आवाज हो, उसे हम कहेंगे हलंत। अगर शब्द के अंत से स्वर की आवाज आ रही है तो बोला जाएगा अजंत, और अगर शब्द के अंत से व्यंजन की आवाज आ रही हो तो हम उसे क्या कहेंगे? हलंत। स्वर और व्यंजन पे ही हमारी पूरी वर्णमाला भी है। ठीक है, उसमें संयुक्त व्यंजन भी है, ह्रस्व व्यंजन, दीर्घ, वो सब जो है क्लासिफाई किए हुए हैं। स्वर और व्यंजन का आपको पता ही होगा, ए, आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे स्वर है। ऐसे क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, न, ये सब क्या है? हमारे व्यंजन है। ठीक है, तो अजंत क्या होते हैं? जिन शब्दों के अंत से स्वर का जो है आवाज आ रही होती है, स्वर की आवाज आती है, और जिन स्वरों के अंत से व्यंजन की आवाज आती है या व्यंजन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। जैसे राजन। अब यहाँ पर देखिए, आप कहोगे राजन अगर हम बोलते हैं तो राजन, अ की आवाज आ रही है, लेकिन ध्यान रखिए नीचे हलंत है। ये हलंत क्या इंडिकेट कर रहा है? कि इस न के पास ना ए नहीं है। अगर आप इसको इससे, जैसे ये खाली लिखा हुआ है न, तो ये अभी क्या है? न वर्ड है, ये आधा है। आधे का मतलब क्या है? कि ये पूरा का पूरा व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है। अगर मैंने इस न के साथ ए मिलाया तो ये बन जाएगा न, हलंत हट गया यहाँ से। ठीक है ना, जब तक इस वर्ड के पास हलंत है, इसका मतलब इसके पास कोई भी स्वर नहीं है। और अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो ना, जैसे आपने कै भी लिखा है ना, कै, तो इससे भी आवाज किसकी आ रही है? स्वर की आ रही है, बाद में ए की आवाज आ रही है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो कै, तो अब इसके आप बोलोगे तो इसको कै ही, लेकिन यहाँ पर इस वर्ड के पास ए नहीं है। आप समझ रहे हो? अगर यहाँ पर जैसे राजन है ना, तो न के पास ए नहीं है। बलवंत है तो तय के पास ए नहीं है। जिसकी आवाज आ रही है वो स्वर इसके पास है ही नहीं, क्योंकि हलंत लगा हुआ है। हलंत का मतलब ये आधा है। चंद्रमस, आतोवाज मस, आतोवाज ए की रही है, लेकिन हलंत होने की वजह से यहाँ पर जो है ए
नहीं है। जगत, जब भी हलंत है नीचे, इसका मतलब वो वर्ड आधा होता है, मीन्स उस वर्ण के साथ जो है ना स्वर नहीं है। ठीक है, तो शब्द रूपों को जानने से पहले विभक्तियों के मूल प्रत्यय को जानना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर ये हम पहले अकारांत का पुल्लिंग शब्द कर रहे हैं राम का। आज हम जो है राम के शब्द रूप करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम विभक्ति देखेंगे। विभक्ति क्या है, हमारे पास 8 विभक्तियां हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। कितनी विभक्ति होती हैं हमारे पास? 8 विभक्तियां हैं। पहली है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है, ये क्या थी हमारी विभक्ति। उसके बाद हम वचन पे चलते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन का आपको भी पता है 1, द्विवचन का 2 और बहुवचन का मतलब 3 या 3 से ज़्यादा, अनेक। ठीक है, कर किसका रहे हैं हम? अकारांत पुल्लिंग शब्द का। अकारांत का मतलब जो बाद में साउंड आ रहा है वो साउंड किसका आएगा? जैसे राम, म, अ का आवाज आ रही है ना, तो ये किसका बन गया? अकारांत का। अगर यहाँ से बाद में ई की आवाज आ रही होती तो ये इकारांत का बन जाता। अगर यहाँ से बाद में ऊ की आवाज आ रही होती तो उकारांत का बन जाता। समझ रहे हो? तो हम किसका कर रहे हैं अब? अकारांत का पुल्लिंग शब्द का जो है अब हम शब्द रूप कर रहे हैं। हमने वचन पढ़ लिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, विभक्ति हमने पढ़ लिए। अब हम जो है वर्ड्स को पढ़ना शुरू करेंगे। राम, राम का एक वचन क्या होता है? रामः। क्या होता है? रामः। देखिए अकारांत पुल्लिंग में ना आप देखोगे सबका सेम रहेगा रूल। सिर्फ जैसे राम है तो राम आ जाएगा, बालक है तो बालक आगे लग जाएगा। बाकी यहाँ पे जैसे विसर्ग हैं, यहाँ 2 मात्राएं हैं, यहाँ पर विसर्ग हैं, वो सब पैटर्न सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या है? राम है, रामो, रामा। ठीक है, राम है, रामो, रामा। द्विवचन के एक वचन में क्या आएगा? रामम। क्या आएगा? रामम, रामो, रामान। ठीक है, तृतीय क्या रहेगा? तृतीय का एक वचन रामेण। तृतीय के एक वचन में रामेण, रामाभ्याम, रामेहि। ये तीनों तो सेम ही होते हैं। द्विवचन के तृतीय, चतुर्थी, पंचमी सेम होते हैं और बहुवचन के जो है हमारे चतुर्थी और पंचमी ये सेम होते हैं, हर एक में सेम रहेंगी ये। तो तृतीय, राम के तृतीय एक वचन में क्या आएगा? रामेण, रामाभ्याम, रामेहि। चतुर्थी एक वचन में रामाय, द्विवचन में रामाभ्याम, बहुवचन में रामेभ्यः। पंचमी एक वचन रामात्, पंचमी द्विवचन रामाभ्याम, पंचमी बहुवचन रामेभ्यः। सप्तमी षष्ठी एक वचन रामस्य, षष्ठी द्विवचन रामयोः एंड षष्ठी बहुवचन रामाणाम। सप्तमी एक वचन रामे, सप्तमी द्विवचन रामयो, सप्तमी बहुवचन रामेषु। संबोधन एक वचन हे राम। ये ना संबोधन को इंडिकेट करता है। जब कोई दुख सुख होता है, हे अरे जब करके हम इंडिकेट करते हैं ना, जैसे हे राम, तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन किसको इंडिकेट कर रहा होता है? संबोधन को। हम संबोधित कर रहे हैं किसी को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हे राम, हे रामो, हे रामा। अगर आपने ध्यान दिया जो प्रथमा में था ना वही आ रहा है यहाँ पर। हे लगाना है आपको। हे राम है, विसर्ग नहीं है यहाँ पर, बाकी सेम है। यहाँ पे आ जाएगा हे रामो, यहाँ पे आएगा हे रामा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये राम का क्या किया हमने? अकारांत का पुल्लिंग किया है। अब हम करते हैं ऐसे एक और करेंगे हम अभी बालक का। बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, ये भी अकारांत का ही है। अकारांत पुल्लिंग बालक। पहले विभक्ति देखिए, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ठीक है, फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा का एक वचन क्या है? प्रथमा का एक वचन में आएगा बालक। वहां पे क्या आया था? राम है। राम था ना तो क्या आ गया था? राम है। ऐसे ही बालक है तो क्या आ जाएगा? बालक है।
सेकंड में क्या आया था हमारा रामोह, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाल को। थर्ड में क्या आ जाएगा, वहाँ पे था हमारा रामः, यहाँ पे क्या आ जाएगा बाल का। द्वितीय एक वचन में बालकम, द्वितीय द्विवचन में बालको, द्वितीय बहुवचन में बालकान, तृतीय एक वचन बालकेन, तृतीय द्विवचन बालकाभ्याम, तृतीय बहुवचन बालकेः, चतुर्थी एक वचन बालकाय, सेम हो रहा है बिल्कुल जो हमने लास्ट में किया था अभी। चतुर्थी द्विवचन बालकाभ्याम, चतुर्थी बहुवचन बालकेभ्यः, पंचमी एक वचन बालकात्, पंचमी द्विवचन बालकाभ्याम, आपको बताया था ये तीनों सेम रहेंगे, ये दोनों सेम रहेंगे। तो पंचमी एक वचन बालकात्, पंचमी द्विवचन बालकाभ्याम, पंचमी बहुवचन बालकेभ्यः। षष्ठी एक वचन बालकस्य, षष्ठी द्विवचन का बालक्यो एंड षष्ठी बहुवचन का बालका नाम। सप्तमी एक वचन बालके, सप्तमी द्विवचन बालक्यो एंड सप्तमी बहुवचन बालकेषु। संबोधन में वही किसी को संबोधित करना, हे बालक रहेगा सेम फर्स्ट वाला, बस विसर्ग नहीं आएगी। संबोधन द्विवचन में हे बालको, संबोधन बहुवचन में हे बाल का। तो आज हमने क्या किया है, अकारांत का पुल्लिंग का जो है हमने आज शब्द रूप किया है। अब उसके बाद देखिए नीचे ये जितने भी लिखे हुए हैं ना, पहली तो बात पुल्लिंग होना चाहिए और बाद में जो है स्वर की आवाज़, स्वर में भी कौन सी ए की आवाज़ आनी चाहिए। तो आप इन सारों को ऊपर दिए गए 2 एग्जाम्पल से लिख सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, ऊपर दिए गए जो एग्जाम्पल है ना उनके हिसाब से इनको लिखना है। तो आपका आज का काम क्या रहेगा, आपको ना जो नर है ना, नर का आपको खुद से लिख के और उसको लिखने के बाद मुझे फ़ोटो सेंड करनी है। यहाँ से मैं ये चेक करूँगी कि कौन कौन बच्चे जो है वो रेगुलर काम कर रहे हैं और कौन बच्चे रेगुलर काम नहीं कर रहे। आपको राम और बालक को पढ़ने के बाद नर के जो शब्द रूप हैं वो आपको खुद से बनाने हैं, इनको देखते हुए, और उसके बाद वो लिखने के बाद वो फ़ोटो मुझे सेंड करनी है। ठीक है ना, मैं चेक करूँगी आपको आया है या नहीं आया। जिसकी फ़ोटो आएगी तो मैं समझ जाऊँगी उसने ही वही काम कर रहा है, बाकी जो है इस काम को नहीं कर रहे। और जो आपके मित्र हों, जो आपके सहपाठी हों, फ्रेंड हों, उनको भी बता देना, ऐसा ना हो कि वो रह जाएं। ठीक है ना, सारे बच्चों को जो है ये सॉल्व करके इसकी फ़ोटो क्लिक करके मेरे पास भेजनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, एक बार इनको भी देख लीजिए। देखिए नर क्या है, पुरुष है, बाल, पुत्र, अज, मूषक, छात्र, अश्व, काक, पिक, खग, मयूर, गज, देव, शिक्षक, कृष्ण आदि। इन सब में क्या हो रहा है, पहली तो बात ये सारे के सारे पुल्लिंग है। दूसरी बात ये खत्म किस पे हो रहा है, खत्म होने का मतलब जैसे नर बाद में किसका साउंड आ रहा है, आ का। बाल बाद में किसका साउंड आया, आ का। पुत्र बाद में किसका साउंड आ रहा है, आ का। किसका साउंड, आ का। और आ क्या होता है, स्वर होता है। ठीक है, तो अभी हम कौन से शब्द रूप कर रहे हैं, अजंत शब्द रूप कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपको जो है होमवर्क को ध्यान से रखना, ध्यान से समझना है। क्या होमवर्क दिया है मैंने, जो नर का मैंने आपको शब्द रूप दिया है वो आपको राइट करके मुझे फ़ोटो सेंड करनी है उसकी, हर एक बच्चे को। ठीक है, अगर 40 बच्चे हैं तो 40 के 40 बच्चे इसकी फ़ोटो राइट डाउन करके मुझे सेंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।